मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पाक संघर्ष 1965। मित्रों, ये भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर ये दूसरा संघर्ष है 1965 में। पहला संघर्ष हम लोग पढ़ चुके हैं 1947-48। उसके बाद भारत चीन का संघर्ष 1962। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत पाक संघर्ष 1965। चलिए पहले नंबर पृष्ठभूमि से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद वार्ता के द्वारा ब्रिटेन एवं अमेरिका के प्रयास द्वारा कश्मीर समस्या के समाधान का प्रयास प्रारंभ किया गया। समाधान का प्रारंभ किया गया प्रयास 1962-63 में सरदार स्वर्ण सिंह एवं भुट्टो के बीच, शायद भारत के विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो थे, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे होंगे संभवतः, के बीच वार्ता का प्रारंभ किया गया केवल इस युद्ध को लेकर, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसके लिए? कश्मीर के लिए। कश्मीर पर ही विवाद शुरू हुआ था और कश्मीर संबंधित विवाद को ही लेकर जो है कई वार्ताएं हुई हैं, और ये जो भी वार्ताएं हुई हैं केवल कश्मीर के लिए, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा कश्मीर भारत के पक्ष में था जब वो नियंत्रण रेखा स्थापित की गई थी 1947-48 में, ताकि सुधर जाए, मतलब ये मामला समाधान हो जाए समस्याओं का, ताकि दोनों के बीच में बराबर छिट फुट जो युद्ध होते रहते हैं वो ना हो। ठीक, तो उसी को लेकर 1962 और 63 में स्वर्ण सिंह और भुट्टो के बीच में वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए था। पाकिस्तान ने अपने अधिकृत कश्मीर का 2.3% क्षेत्र चीन को दे दिया, जो भारत के लिए अपमानजनक था। अब यहाँ पर चीन को देने का मकसद यही था कि भाई उसको मालूम था कि भारत जब चाहेगा हमसे छीन लेगा। अब चाइना को दे देंगे तो एक बढ़िया ताकतवर मित्र हमारे पास में रहेगा, अब भारत जो है चाइना से छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सोच समझकर पाकिस्तान ने चाइना को 2.3% क्षेत्र दे दिया था। पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ प्रारंभ कर दी। मित्रों, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस अध्याय में अलग से। ठीक है, 1962 में भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था तो पाकिस्तान ने उसको उचित ठहराया था। बात तो सही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान, भारत का दुश्मन चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना में दोस्ती होना स्वाभाविक था। इसलिए जब उसने आक्रमण किया था तो पाकिस्तान ने उसको उचित ठहराया था, अर्थात भले आक्रमण किया। 26 मार्च 1965 को पाक चीन सीमा समझौता हुआ, ताकि भारत के विरुद्ध प्रत्येक मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का साथ दे। दूसरी ओर अमेरिका भी दबाव बना रहा था कि कश्मीर समस्या को शीघ्र हल किया जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विल्सन के प्रयास से कच्छ क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण शांतिपूर्ण ढंग से हो गया था, लेकिन शायद पाकिस्तान को यह समझौता मंजूर नहीं था। मित्रों, वैसे भी 1965 का जो युद्ध शुरू हुआ है वो कच्छ विवाद से लेकर ही शुरू हुआ है। तो थोड़ा इसको हम विस्तार में कच्छ विवाद को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि कच्छ विवाद क्या है, या कच्छ का रण क्षेत्र क्या है, क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ था वो कच्छ राज्य के रण क्षेत्र से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो चलिए कच्छ विवाद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी में कच्छ के रण क्षेत्र, कच्छ विवाद का एक छोटा सा रण क्षेत्र है, उसी को लेकर भारत पाकिस्तान, उसी क्षेत्र में घुसपैठ किया था पाकिस्तान ने, तो वहीं से विवाद प्रारंभ हुआ था। कच्छ के रण क्षेत्र को लेकर ही 1965 का भारत पाक संघर्ष प्रारंभ हुआ। कच्छ का रण क्षेत्र 320 मील लंबा, 60 मील चौड़ा है, और इसका क्षेत्रफल कुल 8400 वर्ग मील है। मित्रों, 8400 वर्ग मील बहुत छोटा क्षेत्र नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा। और यह क्षेत्र गुजरात राज्य और सिंध प्रदेश, यानी गुजरात राज्य, गुजरात भारत का राज्य है और सिंध पाकिस्तान का है, और दोनों के बीच में स्थित है। समझ लीजिए बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब है, इसीलिए विवाद का कारण बना हुआ है। आज़ादी के पूर्व रण क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार में था, जो 1947 में कच्छ राज्य के भारत में विलय के साथ ही भारत का अंग बन चुका था। आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश भारत में कच्छ और सिंध के राजाओं के बीच इसी रण क्षेत्र को लेकर कई बार युद्ध हुआ, पर 1914 में ब्रिटिश सरकार ने फैसला कर दिया था कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा के अधीन रहेगा। मित्रों, अगर जब 1914 में फैसला
ब्रिटेन ने, ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था कि ये कच्छ के राजा का हिस्सा है और कच्छ राज्य का भारत में विलय भी हो गया। तो जब कच्छ राज्य भारत में विलय हो गया तो रण क्षेत्र भी भारत का हो गया। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि रण क्षेत्र सिंध प्रदेश का था। भाई सिंध चूंकि पाकिस्तान में विलय हुआ है, इसीलिए उसका मतलब था कि जब सिंध प्रदेश का है तो हमारा होना चाहिए। ठीक, इसलिए कहना प्रारंभ किया कि ये रण क्षेत्र सिंध प्रदेश का है, इसे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अब भारत सरकार का कहना है कि कच्छ क्षेत्र का राजा का होने से पूर्णतः भारतीय है। भाई सिंध और कच्छ कच्छ सिंध और गुजरात दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। अब यही था कि ये कच्छ का है तो भारतीय है, सिंध का है तो पाकिस्तानी है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने निर्णय कर दिया था पहले ही 1912 में ही कि ये भारत का ये कच्छ के राजा का है। तो इसलिए भारत ने सीधे कह दिया कि जब कच्छ के राजा का है तो कच्छ का भारत में विलय के साथ ही ये भारतीय हो गया है। अप्रैल 1965 में पाक सेना की 2 टुकड़ियां कच्छ क्षेत्र में घुस आईं और कई भागों पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया। अप्रैल से जून महीने तक संघर्ष चलता रहा। इसी बीच भारतीय जवानों ने शत्रु से अपनी चौकियों को भी छीन लिया। भाई पाकिस्तान की औकात कितनी, भारतीय जवान यहाँ जो है पहुंचे, उनको छीनने में समय ही कितना लगेगा। 30 जून 1965 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन के प्रयास से युद्ध विराम समझौता लागू हो गया। दोनों पक्ष 1 जनवरी 1965 की स्थिति में वापस चले गए। अब यहाँ पर देखिए, कच्छ में घुसपैठ तो पाकिस्तान ने किया ही था, लेकिन वहीं पर घुसपैठ के साथ साथ इसने पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारंभ कर दिया। इसके लिए हजारों पाकिस्तानी घुसपैठियों को चीन की सहायता से, भाई चीन से दोस्ती हो ही गई थी और चीन को आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जन्मदाता माना जाता है, चीन के माओ त्से-तुंग को। तो यहाँ पर उसने पाकिस्तान ने किया क्या कि हजारों पाकिस्तानियों घुसपैठियों को चीन की सहायता से गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। पाकिस्तान की योजना थी वह कश्मीर में घुसकर वहाँ की मुस्लिम जनता को अपने साथ लेकर विद्रोह कराकर दुनिया को दिखाना चाहता था कि भारत के अत्याचारों से पीड़ित होकर कश्मीर की जनता ने भारी मात्रा में विद्रोह कर दिया है। कश्मीर की जनता भारत के साथ रहना ही नहीं चाहती है। मित्रों, यहाँ पर जो है पाकिस्तान की योजना आपको हम वैसे समझा देते हैं क्या थी कि पाकिस्तान चाहता था कि पहले हम अपने यहाँ से कुछ घुसपैठियों को भेजें। नाम क्या रहेगा? ऑपरेशन जिब्राल्टर। अरे वहाँ पर घुसपैठियों को भेजेंगे तो वो घुसपैठी सब की मुसलमान होंगे। अब और कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम है, तो मुस्लिम एक हो जाएंगे। तो ऐसा पाकिस्तान का भरोसा था, विश्वास था कि जहाँ जाकर ये मुस्लिमों को धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर भड़काना शुरू कर देंगे, वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। और जैसे ही पक्ष में आ जाएंगे, उनको लेकर हम तुरंत वहाँ पर विद्रोह, आगजनी, मार काट शुरू कर देंगे, दंगे फसाद शुरू कर देंगे। जब शुरू कर देंगे तो इसकी आवाज़ जो है संपूर्ण विश्व में फैलेगी। बात तो सही है भाई। कश्मीर में अगर कुछ होगा, क्योंकि ये विवादित मैटर तो है ही, कश्मीर में ज़्यादा दंगा फसाद होगा तो पूरा मैटर संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचेगा और पाकिस्तान ये दिखाना चाहेगा, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठेगी तो पाकिस्तान दुनिया को दिखाएगा कि एक मुस्लिम राज्य कश्मीर है और कश्मीर पर भारत सरकार इतना एक मुस्लिम राज्य पे अत्याचार कर रही है कि उसी अत्याचार से पीड़ित होकर वहाँ की मुस्लिम जनता ने भारी मात्रा में विद्रोह कर दिया है। इसका मतलब कि कश्मीरी जनता भारत के साथ नहीं रहना चाहती। भाई जब नहीं रहना चाहती है तो आराम से चुपचाप उसको संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान को दिलवा दे, क्योंकि बात तो यही है कि वहाँ की मुस्लिम जनता है, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, तो वही है, जाति जाति में फेरे भाई हो गए। तो वही उसका विचार था। ठीक है, तो चलिए, पाकिस्तान की यह योजना थी। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में कश्मीर या पश्चिमी सीमा पर संघर्ष। पश्चिमी सीमा वही है जहां जो कश्मीरी क्षेत्र है। तो बाकी एक रण क्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हो गया, रण क्षेत्र पे घुसपैठ तो किया उन्होंने, लेकिन हमारे जवानों ने उनको मारपीट के बाहर कर दिया, अपनी चौकियां भी छीन ली। तो रण क्षेत्र की कार्रवाई तो समाप्त हो गई। अब जो है, जो शुरुआत मुख्य कार्रवाई हुई है वो है कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।